यूपी टेट की एक नई वीडियो के साथ में आप सभी का स्वागत है। यूपी टेट में 2 नंबर का जो एक सवाल आता है, 2 नंबर यूपी टेट में ये लगभग पक्के हैं अधिगम वक्र और पठार सिद्धांत के अनुसार। तो अधिगम के क्रम में अभ्यास के साथ साथ हम लोग प्रदर्शन को शोध करते हैं, यानी इधर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और इधर हमने परफॉर्मेंस को शो किया हुआ है 2 एक्सिस पर, 2 अक्षों पर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं, यानी लर्निंग कर्व है हमारा कि हम लोग कितना अभ्यास कर रहे हैं और उस अभ्यास का कितना हमारा प्रदर्शित यानी परफॉर्मेंस कितनी हम लोग दे पा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कर्व। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा प्रदर्शन कभी कभी एक समय पर जाकर के लगभग स्थिर हो जाता है। ये जो कर्व आ रहा है यहाँ पर मैंने टच किया है, तो इसे कहते हैं हम लोग पठार यानी प्लेट्यू कहते हैं। यानी अभ्यास के साथ साथ प्रदर्शन में सुधार को दर्शाने वाला जो वक्र होता है वो अधिगम वक्र कहलाता है। ये बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता जाता है धीरे धीरे कर करके। पहले बहुत तेज़ी से सुधार हुआ, ये वाली जो कर्व गई है, फिर स्थिर हो गया और फिर यहाँ पर जाकर के फिर से पुनः सुधार हुआ। यानी यहाँ पर बीच में कुछ ऐसी स्थितियाँ रही होंगी कि हम लोगों ने, जैसे इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है थकान आ गई, यानी एक जैसा सीख रहे थे तो वो बोरिंग होने लगे, ध्यान में कमी आने लगी, तो यहाँ पर हमारी प्रदर्शन में हमारा रुकावट आ गई। तो इस प्रदर्शन को हम लोग सुधार कैसे सकते हैं, नई नई विधियाँ अपना सकते हैं, मार्गदर्शन हमें नया मिल जाए, अभ्यास में रुचि आ जाए, ऐसे मेथड हम लोग अपना लें, यानी प्रैक्टिस को फिर से अपना लें, तो फिर से सुधार वाला चरण ऊपर वाला स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गया पठार का चित्र, ठीक है, ऊपर वाला अधिगम वक्र और नीचे पठार। तो अब दोनों का आधार देख लीजिए। अभ्यास के साथ साथ प्रदर्शन में सुधार को दर्शाता है जो वक्र होता है, और पठार क्या, कुछ समय तक स्थिर हो गया हमारा वही वाला प्रदर्शन, तो वो हो गया। वक्र ऊपर की ओर उठता है और या समतल यानी सीधी रेखा जैसा एक भाग हो जाता है। जब पठार में हम लोग आते हैं तो हमारा प्रदर्शन एक जगह पर रुक जाता है, वक्र में ये समतल रेखा के रूप में हो जाता है। ये प्रगति का सूचक होता है जो हमारा अधिगम वक्र होता है, और ये रुकावट का सूचक होता है। इसके शैक्षिक निहितार्थ क्या है कि जो हमारा अधिगम होना चाहिए उसके लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है, नियमित अभ्यास करते रहें। शुरुआती चरण में अगर रीइंफोर्समेंट होगा, है ना, कोई ना कोई मोटिवेशन मिलेगा, तो हमारा जल्दी से प्रदर्शन होगा, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। जैसे हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं तो पहले तो जल्दी सीखते हैं, फिर कुछ समय के लिए सुधार धीमा हो जाता है, लेकिन फिर से जब हम लोग अभ्यास करते हैं तो फिर से सुधार हो जाता है। ऐसे ही लिखने की गति है, वादन है, खेलकूद है, इन सब में ये सब चलता रहता है। तो ये हो गया हमारा